मैं दुनिया में अकेली नहीं जिसको दुख दर्द ने सताया। बस इतनी सी बात को मैंने खुद ही खुद को समझाया। दुनिया में कोई भी तो ऐसा नहीं जो दुख दर्द से बच पाया। ऐसे में कोई टूट गया तो कोई निखर कर सामने आया। इस बात में कितना सच है यही जानने के लिए मैंने अपने दुख दर्द का हिसाब लगाया। इससे पहले कि मैं हिसाब लगा पाती मुझे अपने जीवन का एक वाकया याद आया। हुआ कुछ यूं था कि मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुना था जिसने मुझको बहुत रुलाया, जिसकी वजह से कई दिन तक मुझे चैन से सोना भी नसीब नहीं हो पाया। उसके बाद एक कविता का सृजन हुआ जिसके बाद मुझे चैन से सोना नसीब हो पाया। न जाने क्यों तुमको वो किस्सा सुनाने का मन हो आया। सुनाओ एक कविता के रूप में। वक्त बुरा था मेरा, मैंने आकाशवाणी पर एक विज्ञापन सुन लिया। गलती हो गई मुझसे, मैंने आकाशवाणी की चौखट पर कदम रख दिया। दोहराई गलती फिर मैंने बच्चों के लिए लिखने का निर्णय जल्दी कर लिया। लिखा जो चित्रा मैम पर था उसे लिखने को मजबूर उन्होंने था किया। मैं फिर भी कहूंगी वो सब कुछ मर्यादित था और कानून के दायरे में भी। आलोचना उनको जची नहीं, वो संकेत था सच सुनने का उनमें हौसला नहीं। फोन रिसीव ना करना परिचायक था, आकाशवाणी को मेरी जरूरत नहीं। मैंने उनसे अनुरोध किया वो मेरी रचनाएं कर दे अग्नि के हवाले। जहां मैं रह सकती नहीं वहां मेरी लिखी कविता कहानी का कोई अंश बाकी ना रहे। सिर्फ आकाशवाणी ही प्लेटफॉर्म नहीं, पहचान अपनी बनाने के लिए रास्ते और भी कई हैं मंजिल तक जाने के लिए। फिर मैंने लिखा भुला सको तो मुझको भुला देना, मिटा सको तो मेरी हर निशानी मिटा देना। ध्यान रहे मुझको भुलाओ तो याद दोबारा आऊं ना, मिटाओ जब मेरी निशानी सांस उखड़ने पाए ना। क्योंकि मैं कागज पे लिखती हूँ तो कागज जलाओगे तो पोल्यूशन तो होगा ही ना। और जो चित्रा मैम पे लिखा था वो फिर कभी बाद में सुनाऊंगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।